गौर सीधी तौर पे जिम्मेदार है बैरिस्टर सब्जीर अवीसी साहब की सभा को कैंसिल करने के लिए। पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करने के बावजूद भी ये सभा को हमें नहीं करने दिया जाए। हम इससे मायूस हैं। हम फौरी तौर पे असदुद्दीन अवीसी साहब के फिर जो नेक्स्ट कन्वीनियंट डेट होंगे, आप एक सभा रोके हैं, हम आने वाले वक्त में कई और सभाओं के लिए परमिशन डालेंगे और हम देखेंगे कि आप सभा कब तक कैंसिल करते रहेंगे या हम सभा करते रहेंगे। आप एक कैंसिल कर रहे हैं, हम और 10 सभाएं करके यहाँ पे बताएंगे और लोगों को उजागर करेंगे और यहाँ का जो डेवलपमेंट का सोशल एजेंडा है और यहाँ पे जो अपनी अपनी बात कर रही है उसका पर्दाफाश करके रहेंगे। हम बिल्कुल इस चीज से मायूस नहीं है। हाँ, हमारे वर्कर्स में थोड़ी कशीदगी है, थोड़ी नाराजगी है। मैं आपके जरिए से उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज होते रहती है, हमें इससे मायूस होने की जरूरत नहीं। एक मिटिया ब्रुज में कैंसिल हुआ, हम मिटिया ब्रुज में भी करेंगे, मोगराहाट पश्चिम में भी करेंगे, डोमकल में भी करेंगे, मुर्शिदाबाद में भी करेंगे, बीरभूम में भी अब करेंगे, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के हर एक जिले में असदुद्दीन अवीसी साहब की सभाएं हम करके बताएंगे और इस सरकार का पर्दाफाश करके अगर आपके सवाल है तो प्लीज सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ही जेपी नड्डा जी कलकत्ता में है, बहुत सी रैलियां करेंगे और आप लोगों का मतलब जो प्रोग्राम था वो हो नहीं पाया है। क्या क्या बताना चाहेंगे कि उन लोग तो बहुत बड़े नेता है, वैसे साहब भी बहुत बड़े नेता है, दोनों में इतना मतभेद क्यों है? मतभेद नहीं है, तो नहीं गवर्नमेंट की तरफ से ए टीम ने बी टीम को परमिशन दिया और जो अवाम की जो टीम है उनको परमिशन नहीं दिया। यानी आपका कहने का मकसद है कि तृणमूल की यहाँ की सरकार जो है वो बीजेपी की बी टीम है। वही तो दिख रहा है, बीजेपी को इजाजत है तो दोस्त को इजाजत दे रहा है और जो अवाम का है उसको इजाजत नहीं। लेकिन तृणमूल भी ये इल्जाम लगाती है कि ऐसी जो वो बी टीम के साथ काम कर रहे हैं वो बीजेपी की ड्यूटी है। क्या कहना चाहेंगे? अवीसी साहब हक बोलने वाले लीडर हैं और उनके हक बोई की वजह से ये लोग डरते हैं। ये जानते हैं जब अवीसी साहब बोलते हैं तो बेखौफ और सच्चाई बयान करते हैं, जब ही जाके इनके डेवलपमेंट का जो एजेंडा ये सो कॉल्ड बताते हैं वो पर्दाफाश होता है। ये तो आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। यहाँ पे मोदी साहब भी आते हैं, अमित शाह भी आते हैं, तृणमूल की भी होती है, मगर अवीसी साहब की नहीं हो सकती है। तो इससे ये साबित होता है कि कौन किसके साथ है, कौन आपस में मिले। सिद्दीकी साहब ने बयान दिया आप लोगों के साथ और ये याद रखिए कि अब्बास सिद्दीकी साहब से खुद असदुद्दीन अवीसी साहब मिले थे और असदुद्दीन अवीसी साहब जैसी शख्सियत ने फुरपुरा शरीफ के जैसे पाक दरबार में बैठकर ये कहा था कि हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ चलेंगे और जब उस मुकामात पे कुछ वादा होता है वो हमेशा अभी भी है या नहीं है, मतलब अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग अपना मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं कि अब्बास सिद्दीकी साहब भी दूसरे सीपीएम से दूसरे कांग्रेस से अलग से बात कर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब हर प्लेटफॉर्म पे मजलिस की तारीफ कर रहे हैं। अजी सर, अगर अब्बास सिद्दीकी साहब आपको साथ छोड़ दिया जाए तो आप किसी की पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? अब्बास सिद्दीकी साहब साथ छोड़ना या नहीं छोड़ने की बात अभी नहीं हुई है। अब्बास सिद्दीकी साहब से पूरे तौर पर राब्ते में आगे देखें। हम तो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए हैं और हम इलेक्शन लड़ेंगे। हाल ही में अब्बास सिद्दीकी ने कलकत्ता में प्रोग्राम किया है, उनको परमिशन मिला है लेकिन आपको परमिशन नहीं मिला। और अब्बास सिद्दीकी के प्रोग्राम जो कलकत्ता में हुआ था उसमें इधर का स्टेट का कोई भी लीडर नहीं क्या जाएगा? अब्बास सिद्दीकी साहब के जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, तकरीबन जो कल की एक रैली हुई थी वो अच्छी कामयाब रैली थी। देखिए, प्रोग्राम में रहना या नहीं रहना, अब्बास सिद्दीकी साहब और असदुद्दीन अवीसी साहब एक साथ जुड़े हुए हैं और बातचीत आगे बढ़ रही है और हमें पूरा यकीन है अब्बास सिद्दीकी साहब पे और उनकी बात पे और उनकी कल के बयान पे, जिसपे उन्होंने खुली तौर पे ये कहा कि जहाँ पे भी अवीसी साहब के उम्मीदवार रहेंगे वहाँ पे वो खुल के समर्थन करेंगे। आप लोग इलेक्शन में फाइट करने वाले, लेकिन अभी
कोई स्टेट कमेटी नहीं बनाई? क्या बोला? स्टेट कमेटी अब तक नहीं बन पाई। हमारे पूरे लोग जो है वो जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं। पोलिंग बूथ लेवल कमिटीज जो इलेक्शन के लिए जरूरी होती है, मजलिस उस पे काम करती है। आप आसमान में देखते हैं, हमने बिहार में जमीन पे काम करते हुए सीटें निकालते हैं। तो मजलिस भी वैसी जमात है जो आसमान की तरफ नहीं, जमीन पे जो जरूरत है इलेक्शन लड़ने के लिए जो मशीनें, उस पे हम लोग मजबूत हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। और ये इलेक्शन के नतीजे के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, मवे बंगाल के एक खास तबका जो है वो अभी अभिषेक साहब को सपोर्ट करेंगे, और दूसरा तबका जो वो ये कह रही है कि अभी अभिषेक साहब का आने का मकसद यह है कि हम मुस्लिम वोटर को मंतखब किया जाए और बीजेपी को मजबूत किया जाए। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए ऐसे ऑब्जर्वर के नाते बंगाल के? सर, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी के कोई हक में बात करता है, कोई खिलाफ में बात करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। मजलिस का क्या वजूद है आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोग काबिल रिपोर्टर हैं। आपको मालूम है जमीनी सतह पे अभिषेक साहब की क्या पकड़ है और उनकी मान्यता क्या है। तो कोई बोलने या नहीं बोलने से, कोई चाहने या नहीं चाहने से पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ती। पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को लेके, अपनी बात को लेकर आगे बढ़ती है, और जो आवाम साथ है वो आपके सामने है। बंगाल में कितने सीट की कैंडिडेट थे? ये वक्त आए जब आपके सामने खुद प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मास्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने हैं। बहुत सारे बहुत पार्टी है, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, इन लोगों के साथ आप लोग क्यों बैलेंस क्यों नहीं करते? वो लोग बहुत दिन से जो माइंड एरिया उसमें काम कर रहे हैं। कुछ अलायंस आप तो हैं यहाँ पे। हमारी बातचीत हर किसी से चल रही है। हमारी बातचीत हर कोई वो पार्टी से बात करने भी हम तैयार हैं जो बीजेपी को रोकने की बात करती है। हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे इनको रोकने में। सर, सीपीआई एवं कांग्रेस के लिए क्या बोलना चाहता? हर वक्त आपके अलायंस में लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं है, बिल्कुल विरोध करते हैं, क्या बोलना चाहते? देखिए, विरोध तो बिहार में भी हुआ था, मगर हमें किसी ने साथ नहीं दिया। हम अपने अकेले बलबूते पे हमने जीता। महाराष्ट्र में भी हुआ था, अकेले बलबूते पे हमने एमएलए जीते। बंगाल में भी इनको साबित कर देंगे कि सिर्फ तुम बोलने वाले हो, और हम इंशाल्लाह यहाँ से कामयाबी हासिल करके फिर इनको बताएंगे। एक अलायंस की बात की जा रही है कि लेफ्ट कांग्रेस के साथ अब्बास सिद्दीकी का अलायंस होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आई, आपने कहा कि एंटी बीजेपी जो पार्टियां होंगी हम उनके साथ जाएंगे, तो ममता भी एंटी बीजेपी है, तो ऐसी भी सिचुएशन है कि ममता के साथ भी एमआईएम का अलायंस होगा, या एमआईएम जितना बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है उतना बंगाल में ममता के खिलाफ भी लड़ रही है? हर इलेक्शन से पहले हर किसी के लिए खुले। असदुद्दीन ओवैसी साहब से कई लोग रास्ते में, कई लोगों से बातचीत भी चल रही है। वक्त आने पे आपके सामने हर चीज सामने खुलासे में आ जाएगी। मेरा सवाल कुछ और था। मैंने कहा कि आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं उनके साथ अलायंस करेंगी, ममता भी बीजेपी के खिलाफ है। अगर लेफ्ट कांग्रेस के साथ आपका अलायंस नहीं होगा, पहले हमें परमिशन तो दें। खिलाफ है बोल रहे हैं, उनको परमिशन दे रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। साबित भी तो करें अपने एक्शन से। क्या साबित? ओवैसी साहब को आने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों उनका परमिशन कैंसिल किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं तो खाली स्टेज पे बोलने से नहीं, ओवैसी साहब को भी आने देना था। मोदी जी आ सकते हैं, अमित शाह आ सकते हैं, नड्डा आ सकते हैं, कांग्रेस आ सकते हैं, ओवैसी साहब को क्यों रोका गया? आप जब बात करते हैं सबको रोकने की, अगर आपको वही है तो सबको साथ लेके चले, इक़दामात लें। तो ममता क्या एंटी बीजेपी नहीं है, या वो दिखा रही है ज्यादा? आप लोग बेहतर जानते हैं। हमारी तो सभा रोकी गई है, हमारी तो सभा रोकी गई है। सर, क्या लगता है, क्या रीजन है, क्या डर है लोगों का ज्यादा? हक बयानी का डर है। जब ओवैसी साहब आते हैं, आप में से तकरीबन लोग दिल से जानते हैं और मानते हैं कि ओवैसी साहब हक बयानी करते हैं, फैक्ट्स को रखते हुए बात करते हैं। आपकी लड़ाई दूसरों की तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं करते। और जब ओवैसी साहब आएंगे, जो अभी तक के जो हालात है, कौन कितना डेवलपमेंट हुआ, किस मुद्दों पे बातचीत हुई, इन्होंने सिर्फ बात की और किस पे काम किया,
अवैसी साहब से बेहतर बोलने वाला कोई शख्स हिंदुस्तान में नहीं। सर एक इस चीज का डर है जिसके लिए उनको रोका जाए। सर एक और आखिरी सवाल है कि आप एमआईएम या एंटी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी या ममता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेगी? दोनों ही आपके जो है हम बीजेपी को रोकने हर तल इम्कान कोशिश करेंगे और उसमें जिद्दोजहद करेंगे, और जो इनको रोकने के दिल से चाहते हैं उनको सोचना चाहिए कि इलेक्शन से पहले क्या काम है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। बिहार में भी अवैसी ने कहा था कि हम बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ